नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, उसका शीर्षक है सेब पौधारोपण यानी एप्पल प्लांटेशन। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश न केवल पूरे देश में अपितु विश्व में भी सेब उत्पादक प्रदेश के तौर पर जाना जाता है और स्वाभाविक तौर पर प्रदेश की इकोनॉमी काफ़ी हद तक इस सेब उत्पादन पर निर्भर करती है। लगभग 4,000 से 4,500 करोड़ की इकोनॉमी सम्मिलित है। इतना ही नहीं, लगभग 1.5 लाख परिवार इस उत्पादन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिसमें बहुत बढ़िया क्वालिटी का सेब होता है, जो बाहर एक्सपोर्ट भी होता है, जिनमें शिमला, कुल्लू, किन्नौर ऐसे ज़िले हैं जहाँ से बहुत बढ़िया उत्तम किस्म का सेब उत्पादन किया जाता है। दर्शकों, लेकिन इस अनुसंधान के इस युग में नए नए अनुसंधान की आवश्यकता है और नई पौध, नई फसल, नई किस्म, इस पे लगातार शोध होता रहता है। ऐसी ही एक जानकारी आज हम आपको देंगे अपने एक्सपर्ट के माध्यम से और जानेंगे कि कौन सी प्लांटेशन कब की जाए और कौन सा सेब की क्वालिटी या कौन सा पौध जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और हमारे लिए ये जानकारी साझा करेंगे प्रदेश के उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन नौणी के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी। तो आइए दर्शकों, लेते हैं जानकारी, ये फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। नौणी विश्वविद्यालय के जो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी, देखते हैं ये रिपोर्ट। प्यारे किसान भाइयों, आज हम सेब की बागवानी के बारे में चर्चा करेंगे। सेब की बागवानी हिमाचल प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके लिए हमने नए बगीचों का रोपण किस तरह करना है, क्या क्या विधियां अपनाई जाती हैं, किस तरह गड्ढा तैयार करना होता है और क्या क्या हमने पौधे से पौधा उचित दूरी बनाए रखनी है, हाई डेंसिटी हो या कोई स्टैंडर्ड प्लांटेशन हो, हमारी बगीचा तैयार करना है, उसके लिए हम विधियां अपनाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गड्ढा बनाने की विधि के बारे में बात करूंगा। तो गड्ढा बनाते समय सेब में अगर घासनी वाली जगह है तो उसमें गड्ढे का जो साइज़ रहता है वो हमारा हम 4 बाई 4 बाई 4 तक हम उसमें बनाते हैं। अगर हमारा स्लोप हमारी फ्लैट लैंड है तो उसमें हम गड्ढे का साइज़ जो है 2 बाई 2 बाई 2 फुट रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली ये बात होती है कि जैसे हम गड्ढा तैयार करते हैं, जो ऊपर वाली मिट्टी होती है, सतह वाली मिट्टी होती है, उसको हम अलग जगह रखते हैं, अलग जगह रखा करते हैं। और जो नीचे वाली जो मिट्टी निकलेगी उसको हम अलग साइड रखेंगे। तो इस तरह हम गड्ढा तैयार करेंगे। मेरे लिए कितना टाइम बचा? गड्ढा तैयार करने के बाद मेरे लिए कितना टाइम बचा? उसका साइज़ का ध्यान रखेंगे, कितना गहरा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, और प्लांट जैसे भी हमने लगाना है कि हमने किस तरह दूरी बनाए रखनी है। तो गड्ढे से गड्ढा दूरी हमने पहले ही उसमें बनाए रखनी है। तो इस तरह ये हमारा गड्ढा तैयार होता है। अब हम क्या करेंगे कि गड्ढा तो हमारा तैयार हो गया, उसके बाद हमने उसमें गोबर की खाद, गली सड़ी खाद होती है, वो हमने उसमें मिक्स करनी है। तो एक गड्ढे के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रति पौधा हमें 15 से 20 किलोग्राम खाद डालनी पड़ती है। तो अब जो हमने ऊपरी सतह वाली जो मिट्टी निकाल रखी है उसमें हम गोबर की खाद डालते हैं। सबसे पहले जैसे हम इसमें मिक्स करेंगे तो गड्ढा भरती बार जो ऊपरी सतह वाली है उसकी खाद को मिक्स करके हम गड्ढे में भरेंगे। तो ये हमारा गड्ढा भरेंगे हम, इस तरह हमें गड्ढा भरना है। सबसे पहले ऊपरी सतह वाली जो मिट्टी निकाली है उसको सबसे पहले हम डालेंगे, खाद मिक्स करेंगे और उसके बाद साथ ही हम गड्ढा भरते समय हमने सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गई, म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गई, उसकी मात्रा भी हम पौधे की आयु के अनुसार उसमें डालते हैं। तो इस तरह हमारा ये गड्ढा बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद
इसके बाद हमने पौधरोपण करना है। तो पौधरोपण करने के लिए सबसे पहले तो स्थिति के अनुसार, हाइट के अनुसार कि किस तरह की कौन सी किस्म हमने सेब की लगानी है, तो हाइट को देखते हुए हमने पहले किस्मों का चुनाव करना है। जैसे हमने बगीचा अभी तैयार कर रखा है, हमारा बगीचा जैसे हम आपको दिखाएंगे। अभी ये बगीचा हमारा हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन के ऊपर जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में, उसके अंतर्गत ये तैयार किया गया है। तो हम जो पौधा लगाएंगे, पौधे की स्पेसिंग हाई डेंसिटी के हिसाब से लाइन से लाइन दूरी 2.5 मीटर की और पौधे से पौधा हमारी दूरी 2 मीटर की रहनी चाहिए। तो हम अब आपको दिखाएंगे कि पौधरोपण कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये पौधे हमने जैसे हमने ये हमारे रूट स्टॉक के पौधे हैं, ये हमने तैयार कर रखे हैं। और ये पौधे हमने सबसे पहले बेविस्टिन के घोल में ये मिक्स हमने इनको डिप कर रखा है। हमने 5 से 10 मिनट तक इनको इसमें भिगो के रखना है। उसके बाद हमने इन पौधों को प्लांटिंग करनी है, इन पौधों की प्लांटिंग करनी है। प्लांटिंग करते समय हमें ये भी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि अगर हमारा हाइट वाली लोकेशंस हैं, जगहें हैं, तो उन हाइट्स वाली जगह पे हमने पौधे का जो ट्री एस्पेक्ट है वो हमने साउथ डायरेक्शन को रखना होता है। अगर लो हाइट वाला एरिया है हमारा, तो हमने उनको जो है नॉर्थ साइड को रखना होता है। तो अगर अगर ओरिएंटेशन की बात की जाए तो हमें नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में उसका रोपण करना चाहिए। तो इस तरह करके हमने ये पौधरोपण किया है। और पौधरोपण के लिए ये बहुत उचित समय रहता है। सेब की बागवानी है या दूसरे स्टोन फ्रूट भी होते हैं, जितने भी टेम्परेट जोन के फ्रूट्स रहते हैं, हमारे फल रहते हैं, उनके लिए दिसंबर जनवरी के महीना जो है पौधरोपण के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। तो इस तरह करके हमने पौधरोपण किया। पौधरोपण के बाद हमने जो पौधे के किनारे की साथ वाली जो मिट्टी है उसको हमने अच्छी तरह दबाना है, ताकि उसमें बिल्कुल सेंटर से इस तरह हम पौधे को, ताकि ये इसकी जड़ें कम से कम समय में मिट्टी के साथ संपर्क में आ जाएं। तो इस तरह हम पौधे का रोपण करते हैं। और बगीचा लगाने के लिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन का आजकल बहुत जोर पकड़ा हुआ है। ये हमारी फ्लैट लैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके लिए अच्छी किस्मों का चुनाव होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप हमारा बगीचा देख सकते हैं कि इस बगीचे में जैसे हमने तरह तरह की किस्में लगा रखी हैं। ये रूट स्टॉक के ऊपर हमने बगीचा लगा रखा है। तो इसमें जैसे जीरोमाइन किस्म है हमारी, रेड लम गाला किस्म है, ये हमने पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर रखी है इसमें। और लाइन से लाइन की दूरी जो है हमारी 2.5 मीटर की दूरी है। तो इस तरह करके हाई डेंसिटी के हिसाब से ये बगीचा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी प्लांटेशन जो है ये अभी 7 महीने की प्लांटेशन है। तो पौधे की उचित बढ़ोतरी के लिए अच्छी खाद पानी भी चाहिए। और साथ में समय पर पौधे की स्थिति को देखते हुए, नमी को देखते हुए उसमें हमने सिंचाई भी करनी है। तो ये सब चीज़ों का हमें समय पर ध्यान रखना होता है। तो साथ में किसान भाइयों, मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हमने पौधरोपण कर दिया, पौधरोपण के बाद पौधा हमारा एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। तो मार्च महीने तक इसमें स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे मौसम गर्म होता है तो उसमें स्प्राउटिंग होना भी शुरू हो जाती है। और जैसे स्प्राउटिंग शुरू हो गई तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ये पौधा हमने अभी रोपण किया, मार्च महीने में जब इसमें स्प्राउटिंग हो जाती है तो इसमें जो भी आँख है यहाँ से हमारी जो नई आँख से यहाँ से कलम फुटेगी, यहाँ से टहनियाँ निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे। तो
हमने ये भी ध्यान रखना है कि पौधे में एक हमने बैलेंस भी बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि हर आंख से हमने एक टहनी लेनी है, हमने इस तरह बैलेंस बनाना है कि तना उन टहनियों का भार भी सहन कर सके। तो हमने जो रूट स्टॉक का ये पौधा लगा रखा है, तो हम एक तो हमारे पास जैसे हम विप कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे हमने कटिंग कर दी है तो उसके बाद जो नीचे वाली आंखें होती हैं वो फूटना शुरू हो जाती हैं। तो किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1.5-2 फुट ऊपर से आप जो कलम फुटेगी, यहाँ से आंख फुटेगी, वहाँ से आपने टहनी लेना शुरू करनी है। तो पहले साल के वर्ष के पौधे में 2 से 3 जो है ब्रांचेस हमने लेनी है। तो जैसे जैसे पौधा बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे हमने पौधे में उस तरह की कटिंग और उस तरह की काट छांट करनी है, जो भी दिसंबर जनवरी के महीने में की जाती है। तो ये पौधरोपण का समय हो गया। अच्छा, दूसरे एक लेआउट की बात भी करते हैं। जैसे लेआउट में मैंने बात बताई कि इसमें हमने 2.5 बाई 2 मीटर की दूरी रखी हुई है। अब कई लेआउट जैसे हम रखते हैं 3 बाई 3 मीटर या 4 बाई 4 मीटर जैसे स्पेसिंग रखते हैं, तो वो स्क्वायर सिस्टम में प्लांटिंग होती है हमारी। तो इस तरह करके हम लेआउट बगीचे का इस तरह मेंटेन करेंगे, ट्री एस्पेक्ट को ध्यान रखेंगे, ट्री ओरिएंटेशन का ध्यान रखेंगे, और साथ ही उस टाइम क्या क्या खाद पानी उसमें डालना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट हमने बताई, म्यूरेट ऑफ पोटाश बताई, और जो नाइट्रोजन उर्वरक हैं जैसे, तो उनकी जो आधी मात्रा है वो हमने दिसंबर जनवरी के महीने में डालनी है। जैसे पौधा हमने रोपण किया, उसके जैसे पौधा एस्टेब्लिश करता है उसके बाद हमने आधी मात्रा डाल देनी है, और शेष भाग जो डालना है जब उसमें नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह करके हम खाद उर्वरक जो भी हैं वो उनको हम डालेंगे। तो इस तरह हम पौधे की देखरेख की ओर भी ध्यान देंगे। तो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने हाई डेंसिटी का बगीचा बनाया है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये हाई डेंसिटी का बगीचा लगा है, तो 8-9 महीने के ये प्लांट है अभी। तो ये हमने मार्च में प्लांटेशन कर रखी है। वैसे तो फरवरी का टाइम रहता है, लेकिन यहाँ की स्थिति के अनुसार मार्च तक हम कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये 9-10 महीने का पौधा है। तो इसमें अगर रूट स्टॉक का पौधा है तो रूट स्टॉक वाले पौधे में तो आप जल्दी भी फूल फल ले सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ्टेड पौधा है, तरह तरह की किस्में हैं, यहाँ पे 4-5 तरह की किस्में हैं। पौधरोपण तो कर दिया हमने, लेकिन हमने उसमें एक अच्छी परागण किस्में भी लगानी है। तो जैसे 33% हमारा है कि परागण किस्में होना ज़रूरी होता है। तो हर 2 पौधों के बाद आप एक परागण किस्म का अच्छी किस्म का चुनाव करें। जैसे गेल गाला भी है हमारे पास। ये स्थिति को देखते हुए, कैसी वहाँ पे लोकेशन को देखते हुए, हाइट को देखते हुए वैसी हमने किस्म का चुनाव करना है। तरह तरह के पोलिनाइजर हम लगा सकते हैं, जैसे ग्रेनी स्मिथ है, गेल गाला है। स्टैंडर्ड वैरायटी जैसे मैंने बताया आपको, जीरोमाइन है, रेड लम गाला जो है वो पोलिनाइजर के तौर पे भी प्रयोग किया जाता है। तो ये नई किस्में हैं। किंग रॉट जैसे एक नई किस्म है, ये किस्म भी हम लगा सकते हैं। तो इस तरह करके ये बगीचा अगर हम देखें, अगर 2.5 बाई 2 मीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग ये 2500 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो इसमें हमने 1000 प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो इस साल हम देख सकते हैं कि इनमें फल सैंपल के तौर पे आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो ट्रेडिशनल प्लांटिंग थी, जो हम 6 बाई 6 मीटर पे लगाया करते थे, अब वो हम हाई डेंसिटी में 2.5 बाई 2 मीटर पे आ गए हैं। अगर इससे कम भी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ट्रेनिंग सिस्टम दूसरे अपनाने पड़ेंगे। हमने उसमें टाल स्पिंडर सिस्टम होता है, ट्रेनिंग सिस्टम उस तरह के हैं, और दूसरे तरह के सिस्टम है, क्योंकि इसमें हमने पौधे को फैलने नहीं देना है, क्योंकि कम दूरी है उसका हमने एडवांटेज लिया है। कम दूरी में पौधा लगाया है, मैक्सिमम ज़मीन भूमि का प्रयोग हमने किया है। जितनी वेस्टेज होनी थी, बीच में ज़मीन जैसे वेस्टेज होती थी कि पौधे से पौधे की दूरी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसमें चलो ट्रेडिशनल प्लांटिंग थी, उस तरह की वैरायटीज़ थी। लेकिन आजकल की ऐसी किस्में आ चुकी हैं कि जैसे रूट स्टॉक के ऊपर किस्में हैं, तो ये पौधा बौने प्रवृत्ति का भी रहता है। तो उस तरह करके हम
कम ज़मीन में ज़्यादा मात्रा में पौधे लगा सकते हैं। तो ये हाई डेंसिटी का है। अच्छा, पौधे को ऐसे भी हमने ट्रेन करना होता है कि मैक्सिमम सनलाइट जो है हम हार्वेस्ट कर सकें, हर पौधे के हर ब्रांच तक कि मैक्सिमम सनलाइट जो है वहाँ पहुँच सके, जिसके साथ फल और अच्छी गुणवत्ता वाले फल जो हैं पैदावार संभव हो सके। तो ये है हमारा कि पौधरोपण करने का टाइम, उसमें क्या रखरखाव करने हैं, सिंचाई कब कब करनी होती है, खाद पानी की कैसे हमने उसमें डालना होता है। तो ये आजकल का ये काम रहते हैं बागवान भाइयों को। तो इस तरह करके हमने ये बगीचा तैयार किया है। दर्शकों, आपने देखा कि हमारे वैज्ञानिक उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय सोलन के जो वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद जी, उन्होंने जानकारी दी सेब पौधारोपण के बारे में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। और आप ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप पौधारोपण करें। जैसा कि हमारे वैज्ञानिक ने कहा कि जब आप पौधारोपण कर रहे होंगे तो वास्तविक समय जो है वो दिसंबर और जनवरी जैसे उन्होंने कहा। और साथ ही साथ अगर चूँकि आजकल जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन का ज़्यादा ट्रेंड है, वो इसलिए कि हम सभी चाहते हैं कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा फसल ली जा सके और जल्दी से जल्दी। तो इसलिए जो है अगर आपके समतल भूमि है तो आप जैसा आप हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि 2x2 का जो गड्ढा बना सकते हैं और दूरी जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में लगभग 2 फुट की हो सकती है। लेकिन दूसरी बहुत सारी चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें, जैसे कि प्लांटेशन का उपयुक्त समय कब है और अच्छी किस्म का प्लांटेशन हम करें, रूट स्टॉक या जो भी अर्ली वैरायटी हम चाहते हैं, वो जल्द से जल्द जो है हमें अच्छी फसल, अच्छी पैदावार हो। लेकिन साथ ही साथ पौधा तैयार करने के लिए जो टिप्स और जो जानकारी हमारे एक्सपर्ट ने दी वो ज़रूर आप जहन में रखें। जैसे कि पौधारोपण के बाद जो है वो उर्वरक के तौर पर क्या क्या चीज़ें आप जहन में रखें, कब का उर्वरक का इस्तेमाल किया जाए। उर्वरक के तौर पर जैसे गोबर और उसके बाद जो दूसरे उर्वरक पदार्थ जो बताए उनको कब कब प्रयोग किया जाए, कैसे कैसे प्रयोग किया जाए। और जब उसमें आँख जो है अंकुरित हो जाए, उसके बाद उसमें जो ब्रांचेज आनी शुरू हो जाए, उसके बाद क्या क्या ध्यान एहतियातन रखा जाए। और जैसा कि एक्सपर्ट ने कहा कि अगर आप दिसंबर जनवरी में प्लांटेशन शुरू कर देते हैं तो मार्च अप्रैल तक जो है उसमें आनी शुरू हो जाती है, आँख कह रहा हूँ, जहाँ से आपके ब्रांचेस आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद एक तय सीमा के भीतर जो है वो उर्वरक का इस्तेमाल किया जाना आवश्यक है। और कौन कौन से उर्वरक कब कब इस्तेमाल किया जाए हमारे एक्सपर्ट ने जानकारी दी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल शंका हो तो हमारे विश्वविद्यालय में, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन नौणी में जो है हमारे वैज्ञानिक जो निरंतर शोध कर रहे हैं इस विषय पर, उनसे आप कभी भी संपर्क साध सकते हैं। और ये भी जानकारी आप समय समय पर जरूर लेते रहें। वैसे तो इस कार्यक्रम के दूरदर्शन के माध्यम से हम आपको जानकारी देते ही रहते हैं कि कौन सी वैरायटी कब लगानी चाहिए, किस वैरायटी का ज़्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में हो सकता है। क्योंकि हिमाचल जो है वो बहुत वैरायटी से भरा हुआ प्रदेश है, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड भी है, मीडियम भी है, लोअर भी है। अब तो ऐसी बहुत सारी किस्म आ गई हैं कि मीडियम और लोअर जो क्षेत्र हैं हमारे, उसमें भी हम पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं। और नए नए जो वैरायटीज़ जो सेब की आ रही हैं इस नए अनुसंधान के इस युग में, जो अनुसंधान कर रहे हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक, तो उनके बारे में भी लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानकारी देते हैं। और जानकारी साझा करने के साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि आपको कि बताते चलें कि उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे सीधे सीधे संपर्क साध सकते हैं, या फिर उद्यान निदेशालय शिमला में, या फिर उद्यान प्रसार अधिकारी, उनसे भी आप वार्तालाप स्थापित कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। और सेब उत्पादन में किस किस क्षेत्र में क्या क्या जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों के लिए भी आप कभी भी अपने नज़दीक के किसी भी उद्यान प्रसार अधिकारी से संपर्क साध सकते हैं। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल इतना है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। आप चूँकि जैसे मैंने कहा कि सेब उत्पादन में प्रदेश जो है वो न केवल देश में अपितु विश्व में विख्यात है। अच्छी किस्म का सेब यहाँ उगाया जाता है और यहाँ तक कि एक्सपोर्ट होता है, इतना बढ़िया सेब हमारे यहाँ होता है। और लगभग 1.5 लाख, जैसे मैंने कहा कि लगभग 1.5 लाख फैमिलीज़ जो है वो इस
सेब उत्पादन से इससे लाभान्वित होते हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार का बहुत अच्छा साधन है। तो इसलिए अपने क्षेत्र में खासकर वो लोग जो इसी व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, नौकरी के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इसी व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, सेब उत्पादन को बागवानी क्षेत्र में, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास समतल ज़मीन है तो बहुत अच्छा है, फिर आप जो हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन है उसको अपना सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है, दोनों जो पेड़ों के बीच में डिस्टेंस जो है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा एहतियातन जो है आपको गड्ढा गहरा करना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टेंस जो है ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि अगर पहाड़ी क्षेत्र में आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो ये भी हो सकता है कि आप रूट स्टॉक के साथ साथ जो है तो जो दूसरी वेराइटीज़ हैं जिसमें लंबे समय तक जो आप सेब उत्पादन ले सकते हैं, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इतना नहीं दर्शकों, जो हमारे विभाग है, उद्यान विभाग और नौणी यूनिवर्सिटी, उसमें युवाओं को लगातार जो बागवानी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत प्रशिक्षण शिविर वगैरह का आयोजन भी करते हैं। तो आप किसी भी समय कभी भी जो है उद्यान विभाग से अथवा विश्वविद्यालय से संपर्क साध सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपसे फिर जानकारी साझा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।